जय माता दी। आप में से बहुत लोगों को शौक़ रहता होगा कि चलिए हम अपने गार्डन में कुछ पौधे लगाएं, अपनी बालकनी में कुछ पौधे लगाएं, अपनी छत पर कुछ पौधे लगाएं या फिर कुछ वेजिटेबल लगाएं। लेकिन हमें निराशा कब मिलती है, या फिर हमें पॉट नहीं होता है। पॉट होता है तो पॉट का तो होता है कि जैसे तैसे हम जुगाड़ कर लेते हैं, जैसे कि कोई हमारी बकेट टूट जाती है तो उसमें हम प्लांट अपना लगा सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है, तो फिर पौधा कैसे लगाएं। पॉट में अकेला तो पौधा लगता नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें मिट्टी और खाद, जो कि हमें कहाँ से मिलेगी। अगर हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो बहुत महंगी होती है, ढेर सारी मिट्टी चाहिए पड़ती है। इस तरह से बड़े बड़े बैगों में लगना है तो देखिए कितनी सारी मिट्टी है, ये कहाँ से लाएं। इतना वजन हो जाता है छत पर कि हम निराश हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये मिट्टी हमारी किचन से ही निकली है। बिल्कुल इसमें जीरो मिट्टी है और मिट्टी भी है, हमने घर पर बनाई है इसे। अगर हम किसी से बोलते हैं कि हमने घर पर अपनी मिट्टी तैयार की है, अभी हमारे पास पौधे हमें लगाने हैं, हमें ढेर सारे पौधे लगाने हैं, मिट्टी नहीं है, मिट्टी बन रही है। जब मिट्टी बन जाएगी फिर हम पौधे लगाएंगे। तो जिसको पता नहीं है वो हंसता है, और आप में से शायद कई लोग वीडियो जो देख रहे होंगे उनको भी यही लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल रही है। लेकिन हाँ, सही है, मैं घर पर ही मिट्टी बनाती हूँ अपने गार्डन में। और आप जो मेरा गार्डन देख रहे हैं, इतना हरा भरा गार्डन है हमारा। इसमें ढेर सारे वेजिटेबल वाले प्लांट लगे हैं, फ्लावर्स प्लांट लगे हैं, फ्रूटिंग प्लांट लगे हैं, और आप देखिए कि बहुत ज़्यादा अमरूद के भी पौधे लगे हैं, खरबूजा भी लगा है, बैगन भी लगे हैं, मिर्च है तो कहीं तोरई है, कहीं लौकी है, ढेर सारे हैं, और पपीता भी है। और ये सभी लगा है हमारा जीरो मिट्टी में और ढेर सारी मिट्टी में। और मिट्टी हमें कहाँ से आई, हमने कहीं से लाई नहीं, हम कहीं से लाए नहीं इस मिट्टी को। अपने आप प्रकट तो हो नहीं सकती इतनी सारी मिट्टी। आप चाहें तो इस मिट्टी में डायरेक्ट सीड ग्रो कर सकते हैं। अगर सीड ग्रो नहीं करना चाहते, इसको आप रखना चाहते हैं कुछ समय तक मिट्टी को बनाकर, तो आप कुछ समय तक स्टोर कर सकते हैं, 1 साल तक, 6 महीने तक, जितना आप चाहें। नहीं ख़राब होगी, क्योंकि इसमें कंपोस्टिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कंपोस्ट हमने ख़रीदी नहीं है, पर हमने अपनी मिट्टी में ऐड की है ढेर सारी कंपोस्ट। और वो कैसे की है, वो की है हमने न्यूज़पेपर से, अपने किचन के कचरे से ढेर सारी मिट्टी बनाई है हमने। और जो आप ये मिट्टी देख रहे हैं ना हमारे गार्डन में, ये हमारी मिट्टी बनी है हमारे घर के ही कचरे से। जो हम डस्टिंग करते हैं अपने घर में, जो भी झाड़ू में धूल निकलती है, वो है इसमें बस। क्योंकि जरा सी मिट्टी तो हमें चाहिए, कहीं ना कहीं से कंपोस्टिंग बनानी है तो थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। पर मैंने शुरुआत उधर ही से की थी कि झाड़ू लगाती थी, डस्टिंग में जो निकलती थी धूल, उसी से मैंने बनाई। पर अब तो मेरे गार्डन में ढेर सारी मिट्टी है, मैं कहीं से एक मुट्ठी भरकर अपने प्लांट जो कंपोस्टिंग बना रहे हैं उसमें लगा सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल आपको इजी तरीका बताने वाले हैं अपनी मिट्टी बनाने का। अगर आप में से बहुत लोग अगर परेशान हैं मिट्टी के लिए, आप चाहते हैं कि इस सीज़न में, जो बारिश का सीज़न है, बहुत अच्छा सीज़न है, स्टार्टिंग करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं गार्डनिंग स्टार्ट करना, अपने घर पर फ्रूट्स प्लांट लगाना, वेजिटेबल प्लांट्स लगाना, शो प्लांट लगाना, फ्लावर प्लांट लगाना, हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगाना, सभी के लिए है ये। बस तरीका एक है, प्रकार अलग है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको बनाना बताते हैं मिट्टी। और आप ले सकते हैं इतने हेल्दी फ्रूट जैसे कि मेरे गार्डन में है। और ये फ्रूट आपको प्योर ऑर्गेनिक रहेंगे, बिना किसी कंपोस्टिंग के, बिना किसी केमिकल के, और आपकी केवल हेल्थ बनाएंगे और पैसा बनाएंगे, बीमारियों को रखेंगे कोसों दूर। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में इस तरह से जो पॉलीथीन के पैकेट आते हैं वो ना हो। इस तरह के पॉलीथीन के पैकेट होने चाहिए। और आप देखिए कि मैंने इसमें होल कर लिया है, आप देखिए इधर मैंने होल किया है, दोनों तरफ से होल किया है। और जो हमारा जो 1 किलो वाला पैकेट है, इसमें करीब हमें
4 इस तरफ होल करने हैं और 4 इस तरफ होल करने हैं, तभी ये अच्छे से सफल होगा और ये हमारी मिट्टी बनकर तैयार हो जाएगी 1 महीने के लिए। पर शर्त एक है, इसको आपको बार बार खोलकर नहीं देखना है। और देखना क्यों नहीं है, अगर आप देखेंगे तो फिर आप कंपोस्टिंग नहीं बनाएंगे इस वजह से। और बनाएंगे क्यों नहीं, जो मेरे साथ हो चुका है वो आपके साथ भी हो सकता है कंपोस्टिंग बनाते समय। तो ध्यान रखें, क्योंकि जब भी हम कंपोस्टिंग बनाते हैं तो इसमें जो हमारे मित्र जीव होते हैं, आप ध्यान रखना कि हम मित्र जीव बोल रहे हैं। मित्र जीव होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी गार्डनिंग में हेल्प करने के लिए, जो कि हमारे हेल्पर्स होते हैं और वो इसमें आ जाते हैं ढेर सारे। जब ये आ जाते हैं तो हमारे बहुत फास्ट हमारी कंपोस्टिंग तैयार करते हैं, बहुत जल्दी इसको मिट्टी को तैयार करने में हमारी मदद करते हैं और कंपोस्टिंग बनाने में हमारी मदद करते हैं। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट अगर कोई प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो नीचे कंपोस्टिंग तैयार होती रहती है, ऊपर आपका प्लांट अपने आप फ्रूटिंग फ्लावरिंग कुछ भी कर सकता है। अगर आपको मिट्टी बनाकर रखनी है तो वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, और अगर आपको प्लांट लगाना है तो मेरी काफ़ी वीडियो ऐसी हैं जिसमें मैंने प्लांट डायरेक्ट इस कचड़ी में लगाकर बताया है और बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। तो चलिए देर ना करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह का एक पैकेट लेना है। आप किसी भी प्रकार का, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो पतली पॉलीथीन होती हैं उनका यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, जिस वजह से कि हमें कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। और इस तरह से हमारा ये जिप वाला है, अगर जिप वाला नहीं है तो आप कोई ऐसी इस तरह से रबड़ बैंड लगाकर इसको रख सकते हैं, पर होल होना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं मैंने इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान लिया है। इसमें से अगर आपके पास कुछ सामान नहीं है तो चल जाएगा, जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर से आप बहुत अच्छा मिट्टी तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी तैयार होती है न्यूज़पेपर से, तो आप न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर को देखिए हमने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। मेरे गार्डन में हमेशा कटिंग होती रहती है कुछ प्लांट्स की, तो देखिए वो प्लांट एक मैंने कट किया था, तो आप देखिए कि वो प्लांट है। अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें नहीं हैं तो स्किप कर सकते हैं। कुछ अनाज जो आपके घर में है और ख़राब हो गया है तो उसका यूज कर सकते हैं। हमारा थोड़ा सा अनाज था जो ख़राब हो चुका था। अब हमें क्या करना है कि इस अनाज को बस फोड़ लेना है, महीन करना है, इकट्ठा नहीं रखना बस। कुछ हमारे पास फ्रूट्स के छिलके हैं और कुछ वेजिटेबल के हैं, जैसे आलू का छिलका है, प्याज का है। इतना ही था और आप वीडियो बना रहे थे तो मैंने इसी से यूज किया है। अगर आपके पास और कोई वेजिटेबल या फ्रूट के छिलके हों तो उनका यूज आप कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस पैकेट में, आप देखिए कि इस पैकेट में हमें सबसे पहले कुछ हमें कागज़ के जो टुकड़े हैं वो भरने हैं। तो आप देखिए कि हमारा जो पैकेट है, अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें कुछ जो कागज़ के टुकड़े हैं, इसमें नीचे थोड़ी से कागज़ की हमें टुकड़े भरने हैं। इसमें हमने कागज़ के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। हम घर पर जो डस्टिंग करते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी जो निकलती है वो हमने मिला दी है इसमें, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसमें जो हमारे पत्ते हैं वो हमें इसमें मिलाने देने हैं। और सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा सूखा मटेरियल है उसको नीचे रखना है। तो हम इसमें इसको भर देंगे और आप देखिए कि मैंने इनमें पत्तों को भर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे जो छिलके थे जो गीले थे वो हमें इसमें बीच बीच में मिलाना है, इकट्ठा नहीं मिलाना है। आप देखिए कि जैसे मैंने कुछ छिलके मिला दिए हैं इसमें। थोड़ा सा जो अनाज था हमारा, आप अनाज की जगह आप अपने जो आटे का चोकर रहता है उसका यूज कर सकते हैं। फिर हमें बस थोड़ी सी इतनी मिट्टी मिलानी है, ज़्यादा नहीं मिलानी है। उसके बाद हमें फिर थोड़ा सा गीला कचड़ा मिलाना है। आप देखिए इधर इस तरह से
इस तरह से हमने गीला कचरा मिला दिया है। उसके बाद हमें फिर थोड़ी सी मिट्टी मिलानी है, फिर हमें न्यूज़पेपर के टुकड़े इसमें मिला देने हैं। देखिए इस तरह से, और आप इसको खूब दबा दबा कर भर दीजिए, क्योंकि 1 महीने बाद ये आधा होने वाला है। आप कितना भी दबा के रखिए इसको, ये आधे से भी कम हो जाएगा और आपको मिट्टी पूरी मिलेगी, इसकी मिट्टी और कंपोस्टिंग। तो आप देखिए कि हमने इसमें मिला दिया है। उसके बाद हमने इसमें फिर से गीला कचरा मिला दिया है। गीला और सूखा कचरा इसी तरीके से लेयर बाई अगर लेयर मिलाते हैं आप तो बहुत फास्ट बनता है ये, और आपको ना तो पानी डालने की इसमें ज़रूरत है ना ही कुछ। आप देखिए कि मैंने इसको पूरा मिला दिया है इसमें। और अब हमारे पास जो थोड़ी सी पत्ते रखे हैं हमें वो मिला देने हैं इसमें। देखिए ये पूरा भर गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, 2 दिन बाद ही ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और 8 दिन बाद और कम हो जाएगा। 1 महीने में पूरा आधा हो जाएगा ये। और आप देखिए कि मैंने इसको मिला दिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसके बाद फिर से अपने घर की जो डस्टिंग वाली मिट्टी होती है वो इसमें मिला देनी है, ज़्यादा नहीं मिलानी है। आप देखिए इस तरह से, इतनी मिट्टी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। किसी भी गार्डन में एक छोटी सी पॉलीथीन ले जाइए और वहाँ से आप भरकर ले आ सकते हैं। आप देखिए इस तरह से हमने मिला दी है, और इतनी मिलानी है कि आप देखेंगे तो आप इसके ऊपर जो भी कचरा है वो ना दिखे। इस तरह से आप देखिए। फिर हमें एक लेयर थोड़ी सी कागज़ की लगानी है इसमें, थोड़ी सी अब हम मोटी लेयर लगाएंगे इसमें, जो न्यूज़पेपर है हमारे। और आप कह रहे होंगे इसमें नहीं बनेगा, लेकिन ये न्यूज़पेपर बन जाएंगे इसमें सारे। देखिए इसमें सारे न्यूज़पेपर बनने वाले हैं, और ये कंपलसरी है मिलाना। अब आपने देखा कि हमने इसके ऊपर न्यूज़पेपर लगा दिए हैं। उसके बाद हम ज़रा सी मिट्टी और लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह से मिट्टी लगाने के बाद अब हमें इसमें पानी देना है। पानी कितना देना है? इतना पानी देना है कि जो हमारे जो ऊपर के न्यूज़पेपर थे वो पूरे अच्छे से गीले हो जाएं। उनका गीला होना कंपलसरी है। अगर गीले नहीं होंगे तो हमारी जो कंपोस्टिंग है वो फास्ट नहीं होगी। आप देखिए इस तरह से एक लेयर मोटी थोड़ी सी चढ़ा दीजिए, जिस वजह से कि ये पूरा इसका जो भी मटेरियल है इसमें वो अच्छे से ढक जाए। आप इस तरह से, और इसको आप किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। आप देखिए इसको, और आप जब भी देखें कि ये बिल्कुल ऊपर से अच्छे से सूख गया है, बहुत ज़्यादा सूख गया है, तब भी आपको इसमें पानी नहीं देना है। आप इसमें हर 8 दिन बाद आप टाइम बना लीजिए कि हमें संडे के संडे जिस दिन आपने कंपोस्टिंग बनाई है उस दिन, बस उस दिन इतना सा पानी देना है, बस ज़्यादा नहीं। मुश्किल से इसमें 10 ग्राम पानी देना है ऊपर से, बस इतना पानी देना है कि जो ऊपर की लेयर है वो गीली हो जाए, बस इतना पानी देना है। ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें कीड़े आपको दिखेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर घूमेंगे। लेकिन अगर इस तरह से आप अपनी मिट्टी तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कीड़े नहीं मिलेंगे, ना ही बदबू रहेगी। बस आपको इस तरह से खुला रखना है, पैक करके नहीं रखना है। पैक करेंगे तो ढेर सारे इसमें कीड़े हो जाएंगे। आपको इस तरह से इसको खुला रखना है। ऊपर से बस मिट्टी की लेयर थोड़ी सी चढ़ा देनी है, न्यूज़पेपर और मिट्टी की। इनको आपको गीला करके रख देना है। और आप देखिए इसमें करीब मुश्किल से शुरुआत में मुझे करीब 100 ग्राम पानी लगा है। अब इसके बाद हमें 20 ग्राम से पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 20 ग्राम में ऊपर की लेयर अच्छे से गीली हो सकती है। अब आप इसको बस इसी तरीके से हर 8 दिन में इस तरह से थोड़ा सा गीला कीजिए, छोड़ दीजिए, गीला कीजिए, छोड़ दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई प्लांट लगाना है तो इसमें कुछ टमाटर के सीड डाल दीजिए। पानी देंगे तो आपके टमाटर के भी सीड को पानी मिल जाएगा, टमाटर की प्लांट ग्रो हो जाएंगी, नीचे कंपोस्टिंग मिट्टी आपको ढेर सारी मिल जाएगी, है ना, फ्री की जुगाड़।
तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई प्लांट लगाना है अपना, तो फिर आप इसमें टमाटर की या किसी भी चीज़ के सीड मत डालिए, बस इसको छोड़ दीजिए इस तरह से। बस आपकी मिट्टी 1 महीने में तैयार हो जाएगी। आप कहीं भी किसी भी पॉट में मिलाकर इसको इस कंपोस्ट वाली मिट्टी को आप अपने प्लांट पर दे सकते हैं और इसमें कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ 1 साल तक आपको कोई भी कंपोस्टिंग अपने प्लांट पर नहीं देनी पड़ेगी, इतनी हेल्दी मिट्टी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इस मिट्टी से आप भर लीजिए अपना पूरा गार्डन, ढेर सारे पॉट भर जाएंगी इतनी सी ही मिट्टी से। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।